तो हम बात करेंगे करंट। करंट क्या होता है? करंट का मतलब होता है कि करंट देखा जाए जैसे कि होता है, एक वायर हो गया, वायर ऐसे बनता है, ये वायर सिंपल, ये वायर बना लेते हैं हम, और इसमें से एक हम लगाते हैं वोल्टेज। वोल्टेज ये होता है, और इसमें कभी कभी ऐसे रेजिस्टेंस बना होता है, ये रेजिस्टेंस। तो कहते हैं इसमें करंट होगा आई। अगर वोल्टेज हम देते हैं तो आई की जो वैल्यू होती है V/R, ऐसा कुछ बोल देते हैं। या कुछ फार्मूला होता है कि I = Q/T। इसमें इलेक्ट्रॉन होंगे और इलेक्ट्रॉन को लिखते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर होते हैं Ni तो अपॉन टाइम T, जिसे बोलते हैं रेट ऑफ चार्ज। मतलब होता क्या है, इन सब चीज़ों की हम जानकारी आज लेंगे। बेसिकली बिल्कुल सिंपल तरीके से जानेंगे, बिल्कुल सिंपल तरीके से। करंट कितनी आसान तरीके से हम सीख सकते हैं। करंट का एक्चुअली मतलब क्या होता है? करंट किसी भी वायर में तभी फ्लो होता है जब हम उसमें वोल्टेज लगाते हैं तब। अगर हम वोल्टेज नहीं देंगे तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। तो इसमें वोल्टेज का क्या मतलब होता है, वोल्टेज का क्या रोल है करंट फ्लो कराने के लिए? तो हम यहाँ पे देखते हैं कि एक वायर होता है। वायर तो नॉर्मली देखा जाता है तो ऐसे ही होता है, बट हम इसको इस तरह से बनाएंगे, देखेंगे ये वायर कितना थिकनेस है और इसके अंदर क्या क्या है। मान लीजिए ये वायर हम बनाते हैं, ये वायर हो गया। अब इस वायर में अगर हम यहाँ पे वोल्टेज देते हैं, कोई वोल्टेज का मतलब V, ये प्लस टर्मिनल हो गया और ये माइनस, तो इस वायर में से करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अब वो होगा क्या, जैसे ये प्लस हो गया और ये माइनस, यानी कि ये टर्मिनल इससे जुड़ा हुआ है तो ये भी प्लस हो जाएगा, और ये इससे जुड़ा हुआ है तो ये पूरा तरीके से माइनस हो जाएगा। इसके अंदर होंगे बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये है कंडक्टर। उसी वायर में करंट फ्लो होगा जो कंडक्टर होता है। कंडक्टर का मतलब होता है कि बहुत ढेर सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें। अच्छा, फ्री के साथ साथ यहाँ पे बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन हर जगह होते हैं, बट जो कंडक्टर होते हैं, जो इंसुलेटर होते हैं, उसमें केवल बाउंडेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन वहाँ पे नहीं होते हैं। और कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं, बाउंडेड कम होते हैं। तो अभी हम बाउंडेड के बारे में बात नहीं करेंगे, आज हम समझने वाले हैं करंट के बारे में। तो जितना ज़्यादा ये प्लस और माइनस होगा उतना ज़्यादा वोल्टेज होगा। अगर हम वोल्टेज थोड़ा बढ़ा देंगे, इसका मतलब उसका पॉजिटिव ये बढ़ जाएगा और ये भी इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। प्लस और माइनस का स्ट्रेंथ बढ़ेगा, मीन यहाँ पे हमारा प्लस और माइनस बढ़ जाएगा। ये प्लस और माइनस की वजह से इसके अंदर जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड वो इंक्रीज होता है। पॉजिटिव या निगेटिव जो भी देंगे उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा इनसाइड द कंडक्टर। अगर कंडक्टर के अंदर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ऐसे समझते हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के दायरे में आ जाएंगे, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर आ जाएंगे। आप लोगों ने कभी पढ़ा होगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन या फ्री इलेक्ट्रॉन या कोई भी चार्ज पार्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर एक फोर्स लगाना शुरू कर देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स लगाएगा? मान लेते हैं टोटल चार्ज कोई N/E, टोटल चार्ज यहाँ पे N/E, इसको हम क्यों मानेंगे? ये टोटल चार्ज हो गया और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो उस पर फोर्स लगेगा Q/E। ये लगेगा फोर्स, किस पे लगेगा फोर्स? चार्ज पार्टिकल पे इतना फोर्स लग जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर नहीं होता तो यहाँ पे फोर्स 0 हो जाता। चलो ठीक है, अब फोर्स अगर यहाँ पे लग गया तो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे? मोशन करना शुरू कर देंगे, मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। अब मूवमेंट करेंगे तो इनके बीच में, अच्छा इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ना शुरू कर देंगे जब, तो वहाँ पे कोलिजन भी होगा और कुछ इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पहुँचेंगे भी। तो जो इलेक्ट्रॉन दौड़ रहे हैं उनकी वजह से जो होता है करंट होता है, और जो इलेक्ट्रॉन कोलाइड कर रहे हैं कुछ न कुछ तो कोलिजन होगा ही होगा उनके बीच में, उसके वजह से एक रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो आपने सुना होगा कि किसी भी वायर में इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके बावजूद भी वहाँ पे रेजिस्टेंस भी होता है।
हर एक वायर का एक रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस का काम होता है इलेक्ट्रॉन के मोशन को रोकना। उसका मतलब ये होता है कि करंट धीमे धीमे कम हो जाएगा। बट करंट बढ़ता है जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन दौड़ेगा, जितनी तेज़ी के साथ दौड़ेगा, जितना ज़्यादा दौड़ेगा नहीं, जितनी तेज़ी से दौड़ेगा उसको बोलते हैं करंट। वैसे होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। करंट का जो डेफिनेशन होता है वो होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। रेट का मतलब होता है कोई भी चार्ज टाइम के रिस्पेक्ट में मूव कर रहा है। t सेकेंड में q चार्ज मूव किया, जितने कम टाइम पे ज़्यादा चार्ज मूव करेगा उतना ज़्यादा करंट होगा, और जितने कम टाइम पे और जितना ज़्यादा टाइम लेगा, और टाइम अगर बढ़ा देंगे चार्ज हमारा कम होगा तो करंट की वैल्यू कम हो जाएगी। अच्छा, करंट का जो कोलिजन होता है वो कोलिजन कई कारण से हो सकता है, क्योंकि इसमें काफ़ी ज़्यादा बाउंडेड इलेक्ट्रॉन भी होंगे, काफ़ी ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन भी हैं। तो फ्री और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन के बीच में कोलिजन हो सकता है जब वो मूव करना शुरू कर देते हैं। तो करंट हमारा तो ये हो गया। आते हैं हम यहाँ पे वोल्टेज की बात करें। जैसे जैसे हमारा ये वोल्टेज बढ़ेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ी के साथ दौड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ जाएगी। क्योंकि ये वोल्टेज बढ़ने का मतलब क्या होगा, इसका प्लस बहुत हाई हो जाएगा और माइनस भी बहुत हाई हो जाएगा। इसका मतलब ये प्लस बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा और ये बहुत ज़्यादा माइनस हाई हो जाएगा। उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी। ये इलेक्ट्रिक फील्ड हाई होने की वजह से उस पर फोर्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन पे लगने वाला फोर्स जैसे ही बढ़ता है, इलेक्ट्रॉन बहुत तेज़ दौड़ने लगता है, बहुत तेज़, जिसकी वजह से करंट अपने आप बढ़ जाता है। तो देखो ये सारी चीज़ें किस तरीके से रिलेट कर रही हैं वो आप देख लो। अगर वोल्टेज कम हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड कम हो जाएगा, क्योंकि प्लस माइनस कम हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड कम यानी कि फोर्स कम का मतलब इलेक्ट्रॉन कम तेज़ी के साथ दौड़ेगा। कम तेज़ी से दौड़ेगा मतलब उसमें करंट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारा रेजिस्टेंस कैसे क्रिएट हुआ है। रेजिस्टेंस के बारे में जानते हैं कि रेजिस्टेंस का क्या मतलब है। रेजिस्टेंस आया क्यों, रेजिस्टेंस किन किन फैक्टरों की वजह से क्रिएट हुआ है। रेजिस्टेंस को R से हम दिखाते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब यह होता है कि अगर हम उसमें सप्लाई दे रहे हैं तो जितना करंट दौड़ना चाहिए उतना नहीं हो रहा है, उससे कुछ कम करंट हो रहा है। तो करंट जिसकी वजह से कम हो रहा है वही रेजिस्टेंस होता है। रेजिस्टेंस एक फैक्टर होता है, वो डिपेंड करता है कि जो तार है, वायर, वो किस मटेरियल का बना हुआ है और उसकी लंबाई कितनी है, लेंथ कितना है, उसकी थिकनेस कितनी है, ये क्रॉस सेक्शन एरिया है। इन सब चीज़ों पे उसका रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। अगर बहुत ज़्यादा लंबा है, यहाँ पे मान लो ये वायर यहाँ पे है इतना ज़्यादा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, यहाँ तक जाएगा। उसके बीच में यहाँ से लेके यहाँ तक कितने ढेर सारे इलेक्ट्रॉन से उनका कोलिजन होगा। जब ढेर सारा कोलिजन होगा तो रेजिस्टेंस वहाँ पे अपने आप चल, क्योंकि उसका मोशन कम हो जाएगा। जब मोशन कम हो जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। करंट जैसे ही कम होगा इसका मतलब रेजिस्टेंस हमारा बढ़ता जाएगा। तो रेजिस्टेंस एक फैक्टर हो जाता है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन का मोशन जो होता है कम हो जाता है। उसमें कोलिजन भी है, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कितना जाता है, कितना फ्री इलेक्ट्रॉन जाता है, किस तरीके से कोलिजन हो रहा है, तो सारी चीज़ डिपेंड करता है मटेरियल पे। उसका लेंथ क्या है, अगर लेंथ यहाँ से यहाँ तक ये यहाँ पे लेंथ कम है तो यहाँ से यहाँ जाने पे इलेक्ट्रॉन हो सकता है 10 इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे, यहाँ से यहाँ तक जाने में हो सकता है 20 इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करे। तो देखो जैसे लंबाई बढ़ी उसका कोलिजन बढ़ गया। कोलिजन बढ़ गया मतलब काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में। ज़्यादा टाइम लगने का मतलब करंट अपने आप कम हो जाएगा। जैसे I की वैल्यू होती है Q/T, टाइम ज़्यादा लग जाएगा तो करंट कम हो जाएगा। और इसका कारण क्या है, रेजिस्टेंस। इसी फैक्टर को बोलते हैं रेजिस्टेंस।